जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। अगर आप लोग क्लास 10th में हैं और 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग के लिए मैं लाया हूँ हिस्ट्री का चैप्टर 4 जो है भारत में राष्ट्रवाद। हम लोग क्या करेंगे आज, इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, ठीक ना। इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफ़ी आसान है, काफ़ी मज़ेदार है। आप लोग को वीडियो के अंत तक बने रहना है, एक बार में याद होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले अगर बोर्ड यात्रा एजुकेशन पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था प्यारे साथियों, तो 1930 में हुआ था और दांडी यात्रा के दौरान हुआ था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे प्यारे साथियों, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक ना। व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर है, फूट डालो और राज करो। क्या है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई प्यारे साथियों, तो अंग्रेजों ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक ना। चौथा नंबर है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1857 ईस्वी में। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, ये इतिहास है। इतिहास में क्या होता है, ज़्यादातर ईस्वी वाला होता है और बच्चे ईस्वी वाले याद करने में काफ़ी दिक्कत होते हैं। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। 2-3 बार वीडियो देखिएगा और बुक से याद कीजिएगा तो ज़रूर याद होगा, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। 5वां नंबर है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी प्यारे साथियों, तो 5 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, 1925 ईस्वी में की। और के बी हेडगेवार, किसने किया था, के बी, यहाँ पे ऐसे के बी और हेडगेवार ने की थी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मनोहर राय ने। किसने की, राजा राम मनोहर राय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की प्यारे साथियों, तो 1915 ईस्वी में। कब की, 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 18 नंबर है, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान शासक थे, तो टीपू सुल्तान जो शासक थे प्यारे साथियों वह मैसूर के थे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने कब की और किसने की, तो 9 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। और ए ओ हेयूम, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आपको थोड़ी दिक्कत होगी याद करने में क्योंकि ये इतिहास है, ठीक ना। 10 नंबर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था प्यारे साथियों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ये जरूर याद रखिएगा प्यारे साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखने की जरूरत है हमेशा हमेशा के लिए। 11 नंबर है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ था प्यारे साथियों, तो सितंबर 1920। कब हुआ था, सितंबर 1920 कलकत्ता में। सितंबर 1920 कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 12 नंबर है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो 12 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 लाहौर में। कब हुआ था, 1929 लाहौर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर है प्यारे साथियों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई प्यारे साथियों? तो बारदोली, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर है, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई प्यारे साथियों? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक ना, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा, यानी कि हमारे गांधी जी द्वारा, ठीक ना, हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई है। 15 नंबर है, वेदों वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था प्यारे साथियों? तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने, ठीक ना। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था प्यारे साथियों? तो यहाँ पे 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 ईस्वी तुर्की, ठीक ना, 1920 ईस्वी तुर्की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबका ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक ना। 17 नंबर है, गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की प्यारे साथियों? तो 17 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में, ठीक ना, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था प्यारे साथियों? तो लखनऊ समझौता जो है वह 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी ए हो जाएगा, ठीक ना। 19 नंबर है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की प्यारे साथियों? तो M.N. राय। M.N. राय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए पर है, ये भी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 20वां नंबर है, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ प्यारे साथियों? तो 20 नंबर का यहाँ पर भी 1916 ईस्वी में हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। सबका ए ही आ रहा है, लेकिन गलत नहीं है, मैं सारे के सारे सही बता रहा हूँ। 21 नंबर है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? दक्षिण अफ्रीका से प्यारे साथियों गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे? तो 1915 ईस्वी में आए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे। 22वां नंबर है, ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? तो 22 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओरावो में। ओरावो में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, ओरावो में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर है, भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 23 नंबर का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 24 नंबर की ओर चलते हैं। 24 नंबर है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? तो 24 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में। कब की गई थी? 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो 25 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में बनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 26 नंबर है, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब की गई? बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब की गई प्यारे साथियों? तो 1934 में की गई। कब की गई? 1934 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। आपको ये सब याद रखना है, एक बार में याद नहीं होगा, 2-3 बार वीडियो देखना है और बुक से भी याद करना। 27 नंबर होगा, आस्क एक्ट किसने लागू किया था? ठीक ना, यहाँ पे जो लाग है यहाँ पे होगा लागू किया था। तो किसने लागू किया था प्यारे साथियों? 27 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिल्टन ने। किसने किया था? लिल्टन ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर है, गांधी जी ने किस
गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया प्यारे साथियों? तो 28 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 29 नंबर है 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था प्यारे साथियों? तो यहाँ पे जो है 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करजन ने। किसने? करजन ने, ठीक ना। 30 नंबर है गांधी इरविन समझौता दिल्ली फैक्ट किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता दिल्ली फैक्ट किस वर्ष हुआ था प्यारे साथियों? तो 1931 में हुआ था, 1931 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर है 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो 31 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 32 नंबर है निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? सीमांत गांधी है, बादशाह खान या सीमांत गांधी है। तो 32 नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 32 नंबर का ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफार खा। खान अब्दुल गफार खा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 23 नंबर है मुदालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 33 नंबर का यहाँ पे जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोपला विद्रोह, ठीक ना, मोपला विद्रोह ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों इतना क्वेश्चन मैंने करवा दिया, लेकिन अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। 34 नंबर है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी प्यारे साथियों? तो 34 नंबर के यहाँ पे जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक ना। महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर है प्यारे साथियों जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की? तो 35 नंबर के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1928 ईस्वी में की, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो 36 नंबर का यहाँ पे जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। 37 नंबर है तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था। तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था तो किसानों पर हुआ था प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू हुआ था। 38 नंबर है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? तो 38 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा दांडी यात्रा द्वारा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अब है 39 नंबर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो 39 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा डी हंटर समिति, ठीक ना, हंटर समिति, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर है चोरी चोरा कांड, ठीक ना, चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ठीक ना। चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों 5 क्वेश्चन और है, आप लोग को बने रहना है। 41 नंबर है गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? तो 41 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। कब? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को भंग कर दिया नमक कानून, ठीक ना। 42 नंबर है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 42 का बारदौली, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, मिलते जुलते क्वेश्चन है, पूरी तरह से रिपीट नहीं हो रहा। 43 नंबर है श्रमिक विवाद, ठीक ना, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो 43 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वह है 1929, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर है खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई?
खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? तो 44 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में, ठीक ना, 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग को दबा के शेयर करना है वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नहीं किए तो। 45 नंबर है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी प्यारे साथियों? तो 45 नंबर का यहाँ पे जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, मैकडोनाल्ड ने, ठीक ना, मैकडोनाल्ड ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरह याद करते रहिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए, ठीक ना।